नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका स्वागत करता हूं अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हम रे ऑप्टिक्स चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे, किरण प्रकाशिकी, और उसमें हम परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। अब परावर्तन को आगे बढ़ाते हुए हम गोलीय दर्पण में परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम चिन्ह के हिसाब से मान रखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे अगर वक्रता त्रिज्या का मान रखना है वहाँ पर, तो मैं सीधा मान नहीं रखूँगा, मुझे वहाँ पर प्लस या माइनस ये सोच कर रखना पड़ेगा। तो इसका हमें मालूम चलेगा चिन्ह परिपाटी से मुझे किसका मान मतलब साइन किसका क्या रखना है। तो चिन्ह परिपाटी समझना ज़रूरी है। तो चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं। फिर इसके लिए भी कुछ रूल्स है। तो पहले एक दर्पण बनाता हूँ मैं। अवतल दर्पण की बात हम पहले कर लेते हैं। चलिए, ये अवतल दर्पण की बात हम पहले कर लें। ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, और हमने देखा है फोकस कहीं बीच में ही कहीं इनके कहीं होता है। इसकी जो फिक्स जगह है उसको भी हम डिराइव करेंगे कि ये कहाँ पर होता है, एकदम बीच में या फिर कहाँ पर, पता कर लेंगे। वो तो हम उसका डेरिवेशन करेंगे तो पता चल जाएगा अपने आप। अभी हम चिन्ह परिपाटी देख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए वस्तु को मानना पड़ेगा। वस्तु हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर परावर्तक सतह के आगे कहीं होगी, यहाँ या यहाँ। तो हमें कोई एक जगह माननी है, तो हम किसी भी एक जगह पर अपनी वस्तु रख लेते हैं। ये हमने अपनी वस्तु मान ली। ओके, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसको हेडेक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब निर्माण हम पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर्स में। तो अभी के लिए मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। क्यों बना, इसका अपन को हेडेक अभी नहीं लेना है। ओके, मान लीजिए अभी यहाँ पर बना। अब जो दूरियाँ हैं, जैसे मैं अगर आपको बात बताऊँ कि ये जो दूरी है जिसको मैं कह सकता हूँ ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, मालूम है हमें। जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो ये हो गई स्मॉल एफ, यह स्मॉल एफ, समझ गया। दूसरी दूरी जो है वो ध्रुव से लेकर ये प्रतिबिंब है, ये बिंब, ये वस्तु जिसे हम बिंब भी बोलते हैं, और ये उसका प्रतिबिंब है। तो ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब की स्थिति बोलते हैं, और इसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो ये ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम स्मॉल v से दर्शाते हैं। ओके, हमने इसको स्मॉल v से दर्शा दिया। नेक्स्ट, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, मालूम, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ध्रुव से लेकर ये वस्तु के बीच की दूरी, ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच की दूरी को हम वस्तु की स्थिति बोलते हैं, और जैसे हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की स्थिति बोली जाती है। सभी की स्थिति ध्रुव से ही डिसाइड करते हैं हम, है ना। तो वस्तु की स्थिति जिसे हम स्मॉल u से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो अभी हमें तो इनके चिन्ह जानना है। और एक और बात ये है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई जिसे बोल सकते हो, उसको हम स्मॉल h से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल H से भी कर सकते हैं। नोटेशन अपन इनके लिए कुछ भी दे सकते हैं। और अगर ये h हो गया तो ये प्रतिबिंब की जो लंबाई कह सकते हैं, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई कह सकते हैं, उसे हम h डैश से बता देते हैं। अब हम इन सब के बारे में चिन्ह जानने, इसका इन सब का चिन्ह क्या है, तो उनके लिए पहले रूल जानने पड़ेंगे। तो पहला जो रूल है वो कुछ इस तरीके से है कि सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है।
जितनी भी दूरियां आपको मापनी है वो सब ध्रुव से मापना है आपको। ओके, चलो ये भी काम कर लेंगे। दूसरा, आपतित किरण की जो दिशा है वो धनात्मक मानेंगे। आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा, उसको हमने मानना है धनात्मक। ओके, अगर आपतित किरण की दिशा धनात्मक होगी तो इसकी उल्टी दिशा अपने आप ऋणात्मक हो गई। अब आप कहेंगे आपतित किरण की दिशा क्या है? ठीक है, देखो, प्रकाश किरण हमेशा वस्तु से निकलती है और दर्पण की तरफ चलती है, तभी तो वस्तु का प्रतिबिंब उस तरफ दिखाई देता है हमें। जैसे मान लीजिए मुझे मेरा प्रतिबिंब दिखाई देना, मैं सामने अगर दर्पण है तो मेरा प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? जब मेरे से होकर प्रकाश किरणें जा रही हो दर्पण पर और लौट कर मेरे आइज में वापस आ रही हो, तो आपतित किरण की दिशा क्या हो गई? वस्तु से दर्पण की तरफ। ठीक है, तो आपतित किरण की दिशा बहुत आसान है बनाना। ये रही आपतित किरण की दिशा, इसे हम मानेंगे धनात्मक, तो ऑटोमेटिक ये वाली जो दिशा हो गई वो हो गई ऋणात्मक। ओके, तो आपतित किरण की दिशा जानना बड़ा आसान, वस्तु से दर्पण। ओके, तीसरा जो नियम है वो कुछ इस तरीके से है कि प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत ऊपर की तरफ जो लंबाई होती है वो धनात्मक। मुख्य अक्ष से अभिलंबवत ऊपर की तरफ से ऊपर की दूरी धनात्मक व नीचे की दूरी ऋणात्मक। सीधी सी बात। और ये तो वो वाला सिस्टम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, वाई एक्सिस वाला। ऊपर की तरफ वाई एक्स पॉजिटिव है, नीचे की तरफ अगर मेजर करते हो तो वाई नेगेटिव होता है। तो इस केस में तो आप लगा सकते हो, हाँ इसमें मत लगा देना एक्स अक्ष वाले के लिए, नहीं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, इसी के लिए। ओके, हमने 3 नियम काफ़ी है इसमें। अब हम नियम पढ़ लिए तो अब हमें सबके बारे में बात करनी पड़ेगी, सबके चिन्हों के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्मॉल एफ का चिन्ह देखते हैं कि स्मॉल एफ का चिन्ह क्या होगा। फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक या ऋणात्मक? तो देखिए फोकस दूरी क्या होगी। तो सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, तो ध्रुव पर आकर आप बैठ जाइए। अब मान लीजिए आप ध्रुव पर आ गए, हर बार ध्रुव पर आ जाइए। और आपको अगर फोकस दूरी मापनी है तो आप इधर जाओगे या फिर उधर जाओगे? ध्रुव पर तो आ गए, तो इधर तो जाने से कोई मतलब नहीं, फोकस दूरी तो मापी जाएगी। फोकस दूरी मापने के लिए फोकस की तरफ जाओ भाई। यहाँ पर आप खड़े हो, फोकस दूरी मापनी है तो आप फीता लेकर फोकस की तरफ जाइए। तो किस तरफ जा रहे हो? आपकी दिशा कौन सी है? ऋणात्मक दिशा है। क्योंकि धनात्मक दिशा ये है, आप चल रहे हो ऋणात्मक दिशा की तरफ, इसलिए इस केस में जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी, ऋणात्मक। ओके, दूसरी बात करें अपन किसकी, V की बात जब हम करें तो V के लिए क्या कहेंगे? V क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी इस केस में? तो फोकस पर आ जाइए, सारी दूरियां फोकस से मापी जाती है। और अगर अपन को प्रतिबिंब की दूरी मापनी है तो मुझे प्रतिबिंब की तरफ चलना पड़ेगा। फोकस से प्रतिबिंब की तरफ चलूंगा तो मैं कौन सी दिशा में चल रहा हूँ? ऋणात्मक दिशा में चल रहा हूँ, तो नेगेटिव हो जाएगा। तीसरी चीज क्या मापनी है मेरे को? वक्रता त्रिज्या मापनी है। तो वक्रता त्रिज्या मापनी है R, कैपिटल R मापना है। ध्रुव पर आके बैठ जाइए फिर से। और वक्रता त्रिज्या मापने के लिए वक्रता केंद्र की तरफ हमें चलना पड़ेगा। हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं? ऋणात्मक दिशा में चल रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब हमको क्या मापना है? U मेजर करना है हमें। तो U मेजर करने के लिए आप देख सकते हैं, हमें U मेजर करना है। वापस U माने वस्तु की स्थिति, ध्रुव पर आ जाइए और वस्तु की तरफ चलना पड़ेगा U मेजर करने के लिए। आप कौन सी दिशा में चल रहे हो? ऋणात्मक दिशा में चल रहे हो, तो ये भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा इस केस में। अगली अगर बात करें H और H डैश की, तो H और H डैश में हम देख सकते हैं, H की बात पहले कर देते हैं। H क्या होगा? तो ये देखा, इसके अंदर अब ध्रुव वाला केस नहीं लगेगा ये तो, क्योंकि ये लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे की तरफ वाली है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर है इसलिए पॉजिटिव। और H डैश की अगर मैं बात करूं, H डैश क्या होगा उसके लिए अगर बात की जाए तो H डैश क्या होगा? H डैश इज इक्वल्स टू, तो ये देखा मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ, तो X डैश क्या होगा? नेगेटिव। अब आप ये मत धारणा बना बैठना कि इन सबको नेगेटिव ही लिखना है हमेशा और इन सबको, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव रखना, ये धारणा बनाकर मत बैठना, गलत हो जाएगा। बिकॉज इसकी अगर स्थिति बदलती है तो उस हिसाब से ये सीधा भी हो सकता है,
मतलब ये ऊपर भी बन सकता है, तो ये धनात्मक भी हो सकता है, और जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है और प्रतिबिंब कहीं इधर भी बन सकता है, तो उस केस में वापस धनात्मक भी हो सकता है। तो ये चेंज होता है इसकी स्थिति के अनुसार, ठीक है। और क्या कुछ चेंज नहीं होता वो मैं उत्तल के बाद में आपको समझा दूंगा। तो ये हमने इसके बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के अंदर चिन्ह परिपाटी का। तो फटाफट देखते हैं उत्तल दर्पण में के अंदर भी क्या है चिन्ह परिपाटी। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ओके, अब सारी चीजें दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं। ये अपना ध्रुव ये हो गया, ये इस गोले का भाग है। तो वक्रता केंद्र कहाँ होगा? कहीं इस तरफ होगा वक्रता केंद्र, और फोकस कहीं इनके दोनों के कहीं बीच में रहता है। ओके, लगा दिया हमने। अब सारी दूरियां देख लेते हैं, सारी दूरियां कौन सी दूरी कौन सी है। ध्रुव से लेकर फोकस के मध्य की दूरी को हम फोकस दूरी कह सकते हैं। ओके, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम कौन सी दूरी कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। हाँ, अभी हम वस्तु बना लेते हैं। तो वस्तु कहाँ पर होगी पहले देख लीजिए। परावर्तक सतह के आगे। परावर्तक सतह कौन सी? ये वाली। तो वस्तु कहीं इधर 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 कहीं पर होगी। तो हम एक जगह पर वस्तु बना लेते हैं फटाफट। तो हमने एक वस्तु बना ली, ये हमारी वस्तु। ओके, ये वस्तु है। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अभी तो मैं बना रहा हूँ, फिर आप खुद ही बनाना सीख जाएंगे ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया मान लीजिए। ओके, इनकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई h डैश हमने मान रखी थी। ओके, तो एक दो दूरियां जो और आ गई है उनको भी हम मेजर कर लेते हैं। एक दूरी जो है ध्रुव से लेकर किन के बीच की है? वस्तु के बीच की। ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे भैया? v। वस्तु नहीं, सॉरी, ये प्रतिबिंब है। ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम बोलेंगे v। वस्तु रही ये हमारी वस्तु है। बिंब जिसे कह सकते हैं, ये है प्रतिबिंब, ठीक है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी v, और लास्ट जो है वो है ध्रुव से लेकर बिंब या वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? u। ये हमने पहले भी नोटेशन लगा रखे थे। ओके, अब हमें इनके चिन्हों के बारे में देखना है, तो फटाफट इनके चिन्हों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में देख लें? स्मॉल f के बारे में देख लेते हैं कि स्मॉल f का जो चिन्ह है वो क्या होगा। तो स्मॉल f का जो चिन्ह है, ध्रुव पर आके बैठ जाइए, ध्रुव पर आके बैठ जाइए, और फोकस दूरी को मापने के लिए आपको फोकस की तरफ चलना पड़ेगा। तो आप चल रहे हो इस दिशा में। अब आपको उनको फिर से डिसाइड करना है हम कौन सी दिशा, धनात्मक दिशा कौन सी है। तो प्रकाश किरण, आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण वस्तु से दर्पण की तरफ। तो ये वाली जो दिशा है वो आपतित किरण की दिशा है, वो है पॉजिटिव। आपतित किरण इस तरीके से आएगी वस्तु से परावर्तक सतह की ओर, ये आपतित किरण। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? फोकस दूरी को मापने के लिए ध्रुव पर खड़े हैं, और फोकस दूरी को मापने के लिए फोकस की तरफ चलना है। आप खुद देख लीजिए, अपन धनात्मक दिशा की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पर फोकस कैसा होगा? धनात्मक। और दूसरी बात की जाए वक्रता केंद्र R के बारे में, तो ध्रुव पर वापस खड़े हो जाएं, और वक्रता केंद्र को मापने के लिए हमें, सॉरी, वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए वक्रता केंद्र की तरफ चलना पड़ेगा। तो आप कौन सी दिशा में चल रहे हो? धनात्मक दिशा में चल रहे हो, तो ये भी क्या होगा? धनात्मक। तीसरी बात करें v की, जो प्रतिबिंब की कह सकते हैं स्थिति है, v प्रतिबिंब की स्थिति। तो ध्रुव पर खड़े हो जाएं, प्रतिबिंब की तरफ चलें। प्रतिबिंब इस बार हमारा इस तरफ है, तो आप देख लीजिए ध्रुव से इस तरफ चल रहे हैं, हम धनात्मक दिशा में तरफ चल रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? इस केस में धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मापना है u क्या है? तो u मापने के लिए ध्रुव पर खड़े हो जाएं, और आपको चलना पड़ेगा, u है बिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, उसको मापने के लिए आपको चलना पड़ेगा वस्तु की तरफ। तो आप कौन सी दिशा में चल रहे हो? माइनस दिशा में, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं आप, इसलिए ये क्या होगी? नेगेटिव होगी। और अगर बात करें h और h डैश के बारे में, ये तो ज़्यादा आसान है, h और h डैश दोनों ही। h क्या होगा? अभिलंबवत ऊपर की तरफ, धनात्मक। और h डैश की अगर मैं बात करूं तो h डैश क्या होगा? h डैश अभिलंबवत ऊपर की तरफ मुख्य अक्ष से, तो ये भी क्या होगा? धनात्मक। फिर से वही बात,
इनकी धारणा बना के नहीं बैठनी है कि ये हमेशा धनात्मक या हमेशा ऋणात्मक, ठीक है। अब ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करें कि जैसे पहले बात करें एच के बारे में, वस्तु के बारे में। तो देखो जेन्युइन बात है या फिर अंडरस्टूड है कि देखो कोई भी जो वस्तु होती है वो सीधी खड़ी रहेगी दर्पण के सामने, ये प्रश्न में नहीं आएगा कि वस्तु सीधी खड़ी है। हमको जब तक पॉजिटिव वे में सोचें तो वस्तु हमेशा सीधी रहती है, तो क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो वस्तु हमेशा सीधी रहेगी। इस तरीके से सीधी रहने का मतलब ऊपर की तरफ, अभिलंबवत ऊपर की तरफ। तो इस केस में तो एच पॉजिटिव, तो एच इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव जब तक क्वेश्चन कुछ बोलता नहीं है। या फिर जब एक दो लेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उस केस में एक उल्टा बना देता है, फिर वो दूसरे के लिए बिंब हो जाता है, उसके लिए अलग बात है। बट जनरली एक जनरल केस के अंदर एच हमेशा क्या रहता है, धनात्मक, अगर क्वेश्चन ने कुछ अलग से नहीं बोला है, क्योंकि माना जाता है वस्तु सीधी रहेगी, है ना। जैसे देखा वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब उल्टा बन सकता है। देखिए उल्टा होता है, वस्तु उल्टी होती है तो ऐसी रहती है। अब ऐसे थोड़ा उल्टा थोड़ा मानते वस्तु को, तो वस्तु को सीधा ही मानते हैं। हाँ, प्रतिबिंब उल्टा बन सकता है, सीधा बन सकता है, तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है प्रतिबिंब, बट बिंब तो सीधा ही रहेगा जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले। दूसरी अगर बात करें यू की, यू देखा जाए तो यू यहाँ पर ऋणात्मक है और यू देखा जाए यहाँ पर भी यू क्या है, ऋणात्मक है। दोनों ही केस में यू ऋणात्मक है और यू भी ज़्यादातर क्वेश्चन में ऋणात्मक ही रहेगा, क्योंकि आप खुद ही सोचें कि धनात्मक दिशा कौन सी, जैसे वस्तु है सामने प्रतिबिंब है, तो वस्तु से वस्तु है सामने दर्पण है और दर्पण के पास में क्या है, ध्रुव है। दर्पण के पास ध्रुव है ना, तो ध्रुव वहाँ पर है सामने। तो आपतित किरण की दिशा वस्तु से ध्रुव की तरफ, दर्पण की तरफ। और जब आप खुद ही सोचिए वस्तु की स्थिति मापनी है, यू मापना है, तो हम कहाँ से आते हैं, सामने ध्रुव से वस्तु की तरफ आते हैं। तो आप खुद देखिए जब भी हम यू मेजर कर रहे हैं तो हमेशा हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में आते हैं। आपतित किरण की दिशा वस्तु से ध्रुव की तरफ, यह आपतित किरण की दिशा 100%। और आप देखें जब यू मेजर करना हो तो हम आते हैं ध्रुव से वस्तु की तरफ। तो यू मेजर करने के लिए हमेशा आपतित किरण की विपरीत दिशा में हम आए हैं। तो इस केस में यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ अलग बात ना करें या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चन, 2-3 लेंस के क्वेश्चन नहीं आवे, तब तक हम उस समय हमें मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि देखो एक ही क्वेश्चन के लिए दिशाएं दो अलग अलग नहीं हो सकती। अब एक लेंस के लिए जो दिशा है वो दूसरे के लिए रहेगी, क्योंकि ये जो चिन्ह परिपाटी है वो लेंस में भी लगती है। तो उन केस में क्या हो सकता है कि हो सकता है एक के लिए यू पॉजिटिव और एक के लिए यू नेगेटिव हो। तो अदरवाइज ज़्यादातर केस में हमेशा यू क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। और अदरवाइज हम क्या कर लेंगे, ये डायग्राम बना के खुद ही चेक कर लेंगे, इतना हेडेक नहीं करेंगे, खुद ही चेक करके हम पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने गोलीय दर्पण क्या है, उनके प्रकार के बारे में पढ़ लिया। गोलीय दर्पण संबंधित लगभग सारी परिभाषा हमने देख ली है। हमने फोकस के बारे में देख लिया है, वास्तविक फोकस, आभासी फोकस, अभिसारी दर्पण के बारे में समझ लिया है, परावर्तन के बारे में समझ लिया है, फोकस तल, मार्जिनल रेज, पैराक्सियल रेज के बारे में समझ लिया है, और चिन्ह परिपाटी दोनों ही दर्पण में देख लिए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर गोलीय दर्पण को हम और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।